मेरा दिल मैक्रिना कर रहा था। एक पल शांत, अगले ही पल एक ड्रमर की तरह धड़क रहा था, जैसे उसने बहुत कैफीन पी ली हो। मैं इंटरव्यू रूम में बैठा था, रेज्यूमे तैयार, टाई सीधी, सब कुछ परफेक्शन के साथ रिहर्स किया हुआ। ये इंटर्नशिप ही सब कुछ थी, रिडेम्पशन का एक मौका। दरवाजा चरमराकर खुला। मैंने ऊपर देखा, इम्प्रेस करने के लिए तैयार, और वहां वह थी, सारा। मेरा अतीत वर्तमान में खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, बस एक पल के लिए। फिर उसने प्रोफेशनलिज्म का नकाब पहन लिया। अर्जुन खन्ना, उसने पूछा, आवाज तीखी, एक अजनबी की आवाज। मैंने सिर हिलाया, शब्द मेरे गले में अटक गए थे। इंटरव्यू शुरू हुआ। उसने मार्केट एनालिसिस, कैंपेन स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया। ऑटो पायलट ऑन था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश बातचीत चल रही थी। यादें, पछतावे, हर नजर में सवाल। हमने दिखावा किया कि हम सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले और कैंडिडेट हैं, लेकिन हवा में अनकही बातें भरी हुई थी। मेरा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। मैंने अपनी नई शुरुआत ऐसे नहीं सोची थी। हर जवाब हमारे साझा अतीत के इर्द गिर्द घूम रहा था। इंटरव्यू खत्म हो गया, लेकिन असली टेस्ट अभी शुरू हुआ था। मुझे एहसास हुआ, आप अपने इतिहास से भाग नहीं सकते, खासकर तब जब वह आपके सामने बैठा हो। इंटरव्यू खत्म हुआ। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, दिल जोर से धड़क रहा था। सारा अब मेरी मेंटर थी। सभी टीमों में से मैं उसी की टीम में आया। हमारी बातचीत बहुत ही प्रोफेशनल थी। अर्जुन, ये डेटा इकट्ठा करो। हाँ सारा, हम एक ऑफिस में अजनबी थे, स्प्रेडशीट से हटकर कुछ भी नहीं कर रहे थे। स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। सहकर्मियों को शायद लगता था कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। शायद दिखावा करना ज्यादा आसान था, बजाय इसके कि हम अपने बीच की उलझन का सामना करें। कभी कभी मैं उसे मुझे देखते हुए पकड़ लेता था। उसकी नजरें समझ नहीं आती थी। मैंने खुद को काम में झोंक दिया, ये साबित करने के लिए बेताब था कि मैं बदल गया हूँ। हर गुड जॉब अर्जुन खोखला लगता था। मैनेजर से इंटर्न को, दोस्त से दोस्त को नहीं। हमारे बीच की दीवार बढ़ती गई, प्रोफेशनल ईंट ईंट करके। मैं चाहता था कि मेरा काम मेरे लिए बोले, उसे दिखाए कि मैं वही इंसान नहीं हूँ। लेकिन हर दिन दूरी अथाह लगती थी। रिडेम्पशन ऐसा लगता था एक एक स्प्रेडशीट करके कमाई जाएगी। एक बारिश वाली शाम मैंने उसे कैब का इंतजार करते देखा। मैं और ज्यादा खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सका। सारा, मैंने धीरे से आवाज दी। वह मुड़ी, नकाब हट गया था, बस थकी हुई और असली लग रही थी। यह खामोश ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है ना? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम क्या चाहते हो अर्जुन? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। मुझे माफ कर दो, हर चीज के लिए। मैं एक बेवकूफ था। खामोशी, बारिश, शहर का शोर, वह उलझी हुई लग रही थी। सॉरी कहने से चीजें ठीक नहीं होती, उसने फुसफुसाया। मुझे पता है, लेकिन मैं अब वह इंसान नहीं हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं। उसकी कैब आ गई। वह हिचकिचाई। बस अपना काम करो अर्जुन, उसमें अच्छे बनो। मैं बस इतना ही चाहती हूं। वह चली गई। माफी नहीं थी, लेकिन इनकार भी नहीं था। यह एक चुनौती थी। पहली बार मुझे उम्मीद की एक नाजुक किरण महसूस हुई। दीवार गिरी नहीं थी, लेकिन शायद उसमें एक दरार थी। शायद, बस शायद, मेरे पास खुद को साबित करने का एक मौका था। उसके इंटर्न के रूप में मेरा पहला दिन ऐसा लगा जैसे मैं रस्सी पर चल रहा हूं। हवा बदल गई थी, अभी भी शांत, लेकिन कम दुश्मनी वाली। सारा ने मेरे काम साफ साफ बताए। वह एक शानदार मेंटर थी। हमें एक नई ताल मिली, काम को लेकर पारदर्शी और कुछ नहीं। मुझे सवाल पूछने में डर नहीं लगता था। उसने मेरा मार्गदर्शन किया, कभी मुझे बेवकूफ महसूस नहीं कराया। हमारी इंटीमेसी पावर पॉइंट स्लाइड्स पर बनी थी, रहस्यों पर नहीं। मैंने पहले से ज्यादा मेहनत की। सबसे पहले आता था, सबसे बाद में जाता था, हर चीज को दोबारा चेक करता था। यह विश्वास फिर से बनाने के बारे में था, उसे यह दिखाने के लिए कि मैं जो शुरू करता हूं उसे खत्म कर सकता हूं। हर काम एक नई नींव में एक नई ईंट था। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। यहाँ एक मुस्कान, वहां एक सिर हिलाना। छोटे छोटे पल, लेकिन मेरे लिए उनका मतलब सब कुछ था। जो अर्जुन वह अब देखती थी, वह उसके अतीत के अर्जुन को पीछे छोड़ रहा था। हम मैनेजर और इंटर्न थे, लेकिन दो लोग भी थे जो फिर से साथ में रहना सीख रहे थे। कड़ी मेहनत ही काफी नहीं थी, बदलाव असली होना चाहिए था। मैंने ज्यादा सुना, टीम के साथियों की मदद की, उनकी कॉफी के ऑनर्डर सीखे। मैं टीम का हिस्सा बनना चाहता था, सिर्फ सारा को इंप्रेस नहीं करना चाहता था। मेरी प्रतिबद्धता का रोज परीक्षण होता था। निराशाएं, रुकावटें, संदेह, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, उसके शब्दों को याद करते हुए। बस अपना काम करो, उसमें अच्छे बनो। मैंने पढ़ा, सीखा, फीडबैक मांगा, सुधार किया। सारा ने ध्यान दिया। उसने मुझे और जिम्मेदारी दी।
मुझे लगता है कि तुम Q3 पिच ड्राफ्ट के लिए तैयार हो, उसने कहा। यह सिर्फ एक असाइनमेंट से ज्यादा था, यह विश्वास था। मेरी यात्रा बड़े इशारों के बारे में नहीं थी, बल्कि छोटे, लगातार चुनावों के बारे में थी। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता था जिसका वह सम्मान कर सके, चाहे हम साथ हों या नहीं। ध्यान बदल गया, सिर्फ लड़की को पाना नहीं, बल्कि सही इंसान बनना। इसमें मुझे मकसद और आत्मसम्मान मिला। बड़ी बोर्ड मीटिंग का दिन आ गया। मेरा हिस्सा छोटा था, लेकिन वह बहुत बड़ा लगा। मैंने हफ्तों से तैयारी की थी, सूट कसा हुआ था, हथेलियों में पसीना आ रहा था। मैं सारा के पीछे पीछे अंदर गया। ये मेरा मौका था सबको, खासकर उसे, ये दिखाने का कि मैं क्या बन गया हूं। जब मेरी बारी आई, सारा ने मुझे एक छोटी सी सहमति दी। मैंने प्रेजेंट किया, साफ, कॉन्फिडेंट, सिर्फ डेटा पढ़ने के बजाय एक कहानी बताते हुए। मैंने खत्म किया। खामोशी, फिर तालियां, सीईओ से शुरू होकर। मैंने सारा को देखा। उसका प्रोफेशनल नकाब हट गया था। वह मुस्कुरा रही थी, गर्व महसूस कर रही थी। उस नजर का मतलब तालियों से ज्यादा था। बाद में उसने मुझे एक तरफ बुलाया। तुम शानदार थे अर्जुन। मेरा मेंटर अच्छा था, मैंने जवाब दिया। हमारे बीच की दीवार आखिरकार ढह गई। हम अब सिर्फ मैनेजर और इंटर्न नहीं थे, हम कुछ असली थे। बोर्ड मीटिंग के बाद मैंने सारा को रूफटॉप पर मिलने के लिए कहा। शहर की रोशनी चमक रही थी। वह मुस्कुराती हुई पहुंची। मेरा दिल दौड़ रहा था, लेकिन इस बार यह उम्मीद थी। सारा, मुझे पता है मैंने गड़बड़ की थी। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, लेकिन मैं बदल गया हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे अतीत भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे हमारे भविष्य में विश्वास करने के लिए कह रहा हूं। यह इंटर्नशिप सिर्फ मेरे करियर के बारे में नहीं थी, यह खुद को और तुम्हें वापस पाने के बारे में थी। मैंने उसके हाथ पकड़े। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने कभी नहीं छोड़ा। क्या तुम हमें एक और मौका दोगी? कोई बड़ा इशारा नहीं, बस ईमानदारी। मैं इंतजार कर रहा था, सांस रोके। मेरा भविष्य उसके हाथों में था। शहर नीचे गुनगुना रहा था, मेरी विनती का गवाह था। मैं वह लड़का नहीं था जिसने उसे निराश किया था, मैं वह आदमी था जिसने खुद को फिर से बनाया था। यह मेरा विश्वास की छलांग थी। मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि वह मेरे साथ कूदेगी। सारा की आंखें चमक उठीं। एक आंसू गिरा, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मैंने तुम्हें देखा है अर्जुन, हर दिन। तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं बदले, तुम अपने लिए बदले। वह वही आदमी है जिससे मैं फिर से प्यार करने लगी हूं। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वह हाँ कह रही थी। हाँ, मैं हमें एक और मौका दूंगी, उसने स्थिर आवाज में कहा। मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसा लगा जैसे मैं घर आ गया हूं। हम साथ खड़े थे। हमारे चारों ओर शहर की रोशनी थी, एक नई शुरुआत। हमारा रिश्ता अब अलग था, ईमानदारी, सम्मान और मुश्किल से जीते गए विश्वास पर बना था। हम पार्टनर थे, काम में और जिंदगी में। यह यात्रा एक अजीब इंटरव्यू से शुरू हुई थी, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर बन गई। प्यार सिर्फ सही इंसान को खोजने के बारे में नहीं है, यह सही इंसान बनने के बारे में है। मेरी इंटर्नशिप ने मुझे सिर्फ अनुभव से ज्यादा दिया, इसने मुझे खुद को और उसे वापस दिया। हमारी कहानी कोई परी कथा नहीं थी, लेकिन यह असली थी, और यह अभी शुरू ही हुई थी।